Hello students, how are you all? We have completed first and second chapter. पता है ना, that is डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि रियल नंबर से चैप्टर था जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमने किए और पॉलिनोमियल्स। तो अब क्या नया होने वाला है, तो वेट किस बात की है, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर थर्ड, 10th क्लास, चैप्टर नंबर थर्ड, डन है। सो राइट नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर तो एक बार छोड़िए आप मुझे सिर्फ ये बताइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ, टू वेरिएबल्स। तो ये सिचुएशन तो कुछ याद सी लगती है, मतलब याद आ रही है, कुछ पहचानी है। जानी पहचानी तो होगी, रिसेंटली 9th क्लास में किया तो सही चैप्टर, कि वहाँ पर आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी पढ़ा और टू वेरिएबल भी पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि कैसे वन वेरिएबल की कंडीशन को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। याद है ना सभी को, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है, याद दिलाऊं थोड़ा सा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है ना, इक्वेशन, पॉलिनोमियल तो नहीं पढ़ रहे, इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशंस के लिए राइट साइड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और क्योंकि वन वेरिएबल की बात हो रही है तो इट शुड बी लाइक ऐसे 2x + 5 = 0। कुछ याद आ रहा है, याद आना चाहिए भाई। देखो ना, वन वेरिएबल है, और सर टू वेरिएबल कैसे बनाओगे? अरे भाई 2x + 0 1 2y + 5 = 0। हाँ ठीक है सर, ये तो किया, 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो लीनियर इक्वेशंस हो गया, किस में, टू वेरिएबल्स में। वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मेरा जो सवाल है वो क्या है, ठीक है, आपने वन वेरिएबल में पढ़ लिया, टू वेरिएबल में सिचुएशंस को पढ़ लिया, लेकिन आपको ये देखना है कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की सिचुएशन कब आती है। ठीक है, वन वेरिएबल इसका मतलब सिर्फ एक कंडीशन होगी। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि टू वेरिएबल्स का मतलब ये हो गया, आपके पास एक ही सिचुएशन में दो कंडीशन लगने वाली हैं। एक ही सिचुएशन, दो कंडीशन। जस्ट सुन लो ध्यान से। एग्जाम्पल, यार आपको 100 रुपये दिए गए और आपको कहा गया है बाजार से ना 2 किलो तो आम ले आओ, अच्छे अच्छे वाले, गर्मी का सीजन है, ले आओ, और तो मैंगो हो, ओके। और दूसरा ये कहा चलो ठीक है, गर्मी का सीजन, सेहत वेहत बन जाए तो बनाना भी ले आओ 3 kg। केजी मान लो, डॉजन भी मान सकते हैं, ठीक है। केजी चलते हैं कई जगह, तो कई जगह डॉजन चल ही रहा है, एंड 1 डॉजन 12 बनाना इज देयर, ओके। बनाना नहीं लेना, चलो कन्फ्यूजन है तो ऑरेंज ले लो यार, ठीक है। तो मेरा सवाल क्या है, सवाल ये है कि 2 kg मैंगो एंड 3 kg ऑरेंज, एंड आई जस्ट गेव ₹100 टू द शॉपकीपर। भैया सब कुछ आ गया इसमें, वैसे महंगाई तो बहुत है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो कंडीशन क्या हुई, 100 रुपये। सिचुएशन क्या हुई, ₹100। कंडीशन क्या है, दो, एक में उसी में आपको मैंगो लेना है, उसी में आपको ऑरेंज लेना है। अब रेट के हिसाब से सिचुएशन मान लीजिए, हमें तो सिर्फ ₹100 में दोनों चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या कहा कि मैंने बोला यार मैंगो का जो कॉस्ट है वो मुझे नहीं मालूम, तो चलो मान लिया ₹X है। द सेम थिंग वी हैव डोंट नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज ऑल्सो, तो भैया उसको वाई मान लिया, ठीक है। तो अब उस ₹100 में इन दोनों को कैसे लेकर आओगे यार, सीधा सा पॉइंट है कि एक्स आपने 1 kg ऑरेंज का कॉस्ट मानना है, जबकि आपने 2 kg सॉरी आपने 2 kg मैंगो खरीदा, तो एक्स कॉस्ट किसका था, 1 kg मैंगो का ना। तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg mango, that is ₹X, and 1 kg orange is Y. So what we have to do, just represent the situation. Situation क्या थी, 100 रुपये था ना, कंडीशन है उसके अंदर, and that we have 2x + 3y = 100।
तो समझा समझा लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है? अरे होगा ही ना यार, देखा नहीं आपने? 100 रुपीज़ में दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया और दो वेरिएबल भी यूज़ हो गए। कौन? एक वेरिएबल हो गया मैंगो का कॉस्ट, एक वेरिएबल हो गया ऑरेंज की कॉस्ट। सो दिस सिचुएशन इज 2x plus 3y is equal to 100. This is the one situation. Okay. सेकेंड सिचुएशन, मेरे फ्रेंड को बोला गया भाई तेरे को मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, तू 1 किलो आम ले आना और 2 किलो क्या ले आना, 2 किलो ऑरेंज ले आना, 3 किलो फॉर एग्जाम्पल। तो उसने भी यार, हमें नहीं पता कॉस्ट, उसने उसको भी बोला वहीं से जाना, तो उसने क्या किया कि x मान लिया भाई, उसी को y कंसिडर कर लिया। सेम सिचुएशन। तो वहाँ पर क्या हुआ, वही बात है, उसी शॉपकीपर से लेने गया तो उसको भी नहीं पता था कॉस्ट क्या है, तो जो कॉस्ट मैंने कंसिडर किया वो भी उसने कंसिडर कर लिया, बस उसको 50 रुपये दे दिए गए, 50 रुपये उसने दिया। तो उसमें क्या हुआ, उसने 1 kg मैंगो लिया और 2 kg ऑरेंज लिया। तो इन दैट सिचुएशन उसके पास क्या हुआ, 1 kg मैंगो, इसका मतलब सिर्फ x रुपीज़ प्लस 2 kg ऑरेंज यानी कि 2y, क्योंकि 1 kg का ऑरेंज का y रुपीज़ था ना, एंड x प्लस 2y बिकम 50। दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। So what we observe, first one we observe linear equation in two variable where x and y, and another situation is also represent linear equation in two variable, and now combinedly this is represent the pair. What represent? Pair of linear equation in two variables. Okay. तो यानी कि हमारा जो टॉपिक है यानी कि वो दो सिचुएशन पर डिपेंड है, ठीक है ना। यानी कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं दो सिचुएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनमें दो कंडीशंस दी जाएंगी जहां पर आपको x और y इस तरह के अननोन्स कंसीडर करने होंगे। सो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, और क्योंकि पेयर है तो ऑफ कोर्स दो दो इक्वेशंस आपको वहाँ मिलने वाली हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट वी हैव ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a एंड b कैन नॉट बी 0। क्योंकि आप दो वेरिएबल दिखाना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स दो वेरिएबल 0 नहीं हो सकते, उनके कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकते। दो वेरिएबल यानी कि x और y जो हैं उनके कोएफिशिएंट 0 नहीं होंगे, तो डेफिनेटली दे रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको पता है आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करने। सॉल्यूशंस आपको कोई कहा जाता है राइट डाउन द 5 सॉल्यूशन, तो आप 5 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे, याद है आपको? अरे भाई वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने का मतलब x एंड y की वैल्यूज़ को सॉल्यूशंस कहा जाता है। कैसे फाइंड आउट करते थे सर, x की वैल्यू पुट करते थे तो y निकाल, हिट एंड ट्रायल है, मतलब कोई भी x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो y निकालना। फिर ऐसे ही अनदर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने कहा x की वैल्यू 1 पुट करना है तो आप y फाइंड आउट करने लग जाते थे, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में हर बार y की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे दैट इज़ अ सॉल्यूशन। एग्जांपल दे देता हूँ भाई, देखो क्या मैंने आपको बोला कि यार 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो आपने क्या कहा, आपने पुट किया x इक्वल टू 1, फिर यहाँ पुट किया 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2 हो गया, 3y इक्वल टू 8 हो गया, 3y इक्वल टू 6 हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 1 पे। तो ये क्या है, पहला सॉल्यूशन हो गया 1 एंड 2, उसको ब्रैकेट में लिख दो, ओके, 1 2 सॉल्यूशन आ गया, 1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। ये एक सॉल्यूशन है, दूसरा कैसे निकालोगे, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज 2, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ y। इस तरीके से सॉल्यूशंस आपने फाइंड आउट किए हैं। आपको पता भी है ना इस सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। इन सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि जब आप, अब मैं ज्योमेट्रिकल इसका मतलब बताने जा रहा हूँ, आप इस सॉल्यूशन का करते क्या थे, जब आप ये सॉल्यूशन निकाल लेते थे तो सॉल्यूशंस के निकालने के बाद आपको कहा जाता था ग्राफ प्लॉट करो, ज्योमेट्रिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करना है। लीनियर इक्वेशन चाहे 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, ऑफ कोर्स दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इट्स ग्राफ, ऑलवेज रिप्रेजेंट इट्स ग्राफ अ लाइन, है ना। कि आपको याद होगा कि आपने जितने भी इस तरह ग्राफ बनाए हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आए हैं, उस स्ट्रेट लाइन की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ऐसे 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 कुछ भी, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, आपने जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ा था ना, उसकी ही पर्टिकुलर सिचुएशन होती थी। क्या होती थी सर, याद करो, याद दिलाऊं क्या? अरे यार
जब आपके पास एक ही लीनियर इक्वेशन यानी कि एक ही वेरिएबल होता था। मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको बोला x प्लस टू 4x प्लस टू इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इनवर्ट वेरिएबल है। तो आपको याद होगा जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते थे ना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आता था। कैसे आता था सर? क्योंकि एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस। द सेम सिचुएशन अगर मैंने आपको बोला 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ प्लॉट करो तो डेफिनेटली यार इसमें भी क्या होता था, ये y के वेरिएबल है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस आता था। ठीक है, इनकी सिचुएशन फिक्स थे क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल की कंडीशन। जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाते हैं तो आप उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते यार कि इसकी सिचुएशन कैसी है, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी लाइंस की। ठीक है, 11th क्लास में जब पढ़ोगे तो कुछ पर्टिकुलर लाइंस के बारे में आपको पता होगा कि हाँ वहाँ पर आपको पता चल जाएगा बिना ग्राफ प्लॉट किए कि हाँ ये लाइन किस फॉर्म में जाएगी। लेकिन फिलहाल आप जो पढ़ रहे हो ना, जब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों तो ध्यान से सुनो, उसकी पोजीशन हमें नहीं पता है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हो वो सॉल्यूशन पता है कहाँ होते हैं, उस लाइन के ऊपर होते हैं। उस लाइन का एक पॉइंट होता है, पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अब आप कहोगे सर लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो क्या हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? अरे यार हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 1 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है ये उस लाइन के, उस स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ बनेगा ना, इस लाइन का जब ग्राफ बनेगा उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से जब आप x के लिए 2 पॉइंट पुट करोगे, y फाइंड आउट करोगे, यानी कि ऐसे आप इतने सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो यार, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं तो डेफिनेटली उनके इनफाइनाइट पॉइंट्स उसी पर्टिकुलर लाइन पर होंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले। समझ में आ गया? तो ये तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि यहाँ जो भी सॉल्यूशन निकालते हैं वो सभी के सभी कहाँ होते हैं, उस लाइन के ग्राफ के ऊपर। उस लाइन का जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ आप बनाते हो ना, तो ग्राफ आप बनाते हो ना, उसमें जो स्ट्रेट लाइन आता है उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स पर उसके ऊपर ही रहता है। क्लियर है? समझ में आएगा? तो ये जो थी, ये कंडीशन थी कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के जब सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हो वो सॉल्यूशंस कहाँ होते हैं, वो एक सॉल्यूशन एक पॉइंट बन जाते हैं उस स्ट्रेट लाइन का पॉइंट, एनी पॉइंट। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन सर, अरे लाइन क्या, ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, पॉइंट्स कौन से, ये सॉल्यूशन एज अ पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर ग्राफ। क्लियर? हम पढ़ेंगे आपको और भी क्लियर हो। अब क्योंकि हमें पेयर पढ़ने वाले हैं तो सीधा सा पॉइंट मेरे पास आने वाला है कि आप पेयर पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, आपको कहा जाएगा कि भैया आपको मैं एक स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ, मतलब आपको मैं दो सिचुएशन दे रहा हूँ, आप पहले ना लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करो। ठीक है, उसके बाद उसके ग्राफ की हम बात करेंगे। पेयर का मतलब समझ गए कि दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। पेयर का मतलब समझ गए ना कि मैं आपको दो इक्वेशन देने वाला हूँ। ठीक है, और दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहने वाला हूँ। वो दोनों सॉल्यूशंस जो हैं आपको एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो कि वहाँ पर बेसिक भाषा में अगर बात करूँ कि अगर एक ही ग्राफ के अंदर दोनों लाइन ड्रॉ जब मैं करूँगा उनमें तो यार फाइट होने वाली है। फाइट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सर फाइट कैसी हो सकती है? सोचो जरा, थोड़ा सोच के बताओ। सीधा सा पॉइंट है यार, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन जो आएंगी, वो स्ट्रेट लाइन क्या कहेंगी? स्ट्रेट लाइन। अरे वो यार 3 सिचुएशन पैदा करेंगी। कैसे पैदा करेंगी यार? एक ही ग्राफ में जब आप दोनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका मतलब क्या है यार, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर सकती हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों? मालूम है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, कि वो क्या कर सकती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो पैरेलल हो सकती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकती हैं। तो इट मीन्स देयर आर 3 सिचुएशन ऑफ 2 लाइन्स ऑन अ सिंगल ग्राफ। ओके, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं। और तीसरी सिचुएशन क्या बोल रहा हूँ, they lie on the each other. This situation is called coincident situation. Coincides. Lines are coinciding each other and a particular words is used, that is coincident. Clear है? Done है?
तो हमारे पास अभी, अब आपको पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ, किसी भी एक लाइन का ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो कैसे पता चलेगा, उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं आपको। सॉल्यूशन समझ रहे हो ना, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, 2 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 सिचुएशन, ठीक है, 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं एक ग्राफ के, और वहाँ से आप ग्राफ प्लॉट करना। ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर द टॉपिक विद द क्वेश्चन दैट वी हैव। ओके, प्लीज प्रोसीड। यस बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आपको क्या पढ़ना है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 pens and 2 pencils are ₹20, and the cost of 4 pens and 3 pencils of same kind means, समझ रहे हैं आप, मतलब मैं शॉपकीपर के पास गया तो मैंने 3 पेन और 2 पेंसिल्स खरीदे तो उसकी कॉस्ट मैंने ₹20 थी, और मैं उसी शॉपकीपर पर फिर गया और वही पेंसिल और पेन मैंने वहाँ से परचेज किए, और 4 पेन्स और 3 पेंसिल्स की सिचुएशन जो है उसके ₹30 मैंने पेश किए। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है वो कि कितने पेन की कॉस्ट क्या थी और पेंसिल की कॉस्ट क्या थी, उसने बोला कि इस सिचुएशन को पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन तो बात की बात है कि सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि सर उस पेन और पेंसिल की कॉस्ट क्या हो रही होगी, ठीक है। एल्जेब्रिकली आप समझ रहे हो ना, एल्जेब्रिकली मतलब ये है कि आपको पहले ही बताना है कि क्या ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। एल्जेब्रिकली का मतलब है कि आपको लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ऑफ कोर्स वी हैव पेन एंड पेंसिल्स, 2 कंडीशंस आर देयर, so we don't know the cost of pen and pencils individually, so just we first of all let's we consider, है ना, सबसे पहले हमें इसे मानना होगा। तो क्या लेते हैं, let cost of 1 pen, of course first variable x rupees, and 1 pencil that is y rupees। so first situation क्या है, 3 pen and 2 pencils। So, according to question, what we have, 3 pens 3x, 2 pencils 2y, the cost we pay ₹20. Second is 4 pens and 3 pencils, 4x plus 3y is equal to 30. This is the second situation. First situation, second situation, and what is it? It is the algebraic representation. समझ गए ना, algebraically का मतलब क्या है? एल्जेब्रिकली का मतलब ये है कि उनको लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके, उन्हें रिप्रेजेंट करना है कि आखिर ये सिचुएशन कैसे रिप्रेजेंट की जाएंगे। एल्जेब्रिकली मीन्स दे हैव 2 वेरिएबल्स x एंड y, एंड नाउ ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि कैसे हम एक इक्वेशंस जो हम कैसे हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ओके, वी हैव द 2 कंडीशन। तो पहले आप इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, दूसरा इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, और उनको एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए। डन। ओके, सॉल्यूशन की बात बाद में करने वाला हूँ, ग्राफिकली ध्यान से देखना आप। ओके, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय 1 3x plus 2y is equal to 20। ओके, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इट। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आता है आपको, क्या करेंगे, देखिए, पुट फ्रैक्शन में आए आने दो, परेशान नहीं होना। फ्रैक्शन में अगर आंसर आए तो आने दीजिएगा, ठीक है, बट मोस्ट वाली कोशिश कर सकते हैं आप कि आप फ्रैक्शन में ना लेकर आना चाहें तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से चले, मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो 3 2 6 प्लस 2y इक्वल टू 20, 2y इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 7। पहला सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे सीधा इसके टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, देखिए, कम से कम 3 वैल्यूज तो चाहिए आपको, x एंड y। तो देखिए, इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, इट्स योर वर्क। आई जस्ट फाइंड आउट 1 सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट पे 2 पर वैल्यूज क्या है, 7, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड वन आई एम पुटिंग हियर 4 12 एंड दैट वी गेट y is again 4। ओके, third I am putting here 6 and we get y is equal to 1. Okay, this is the solution of this equation. The same rule we have to follow with the second table. Okay,
तो आपको पता नहीं सॉल्यूशन कहाँ जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो these are the points, these are the points on that line. तो सेकंड वन वी हैव सेकंड सिचुएशन इज 4x + 3y = 30. अब उसका सॉल्यूशन देखिए. सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आपके सामने पुट कर दिए. इट्स योर टर्न कि आपको पता होना चाहिए कि विदाउट फ्रैक्शन अगर आप सॉल्यूशंस चाहते हैं तो यू हैव टू जस्ट कीप इन प्रैक्टिस योरसेल्फ कि यहाँ पर सॉल्यूशंस कैसे आएंगे फ्रैक्शंस में. अगर फ्रैक्शंस में भी आ जाते हैं तो भी परेशान नहीं होना है. फ्रैक्शंस में याद रखिएगा, मान लीजिए 17/3 आ गया तो 17/3 को आप ग्राफ प्रॉपर आपको ग्राफ मिलेगा तो 17/3 बिकम 5.6 समथिंग. तो इसका मतलब 5.6 पर ही उसको अप्रोच कीजिएगा. इसमें परेशान नहीं होना है कि सर 5.666 विल बी देयर, सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन. भैया सीधा सा है, फर्स्ट डेसिमल को आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे और वहाँ 5.6 पर रिप्रेजेंट उसे करेंगे. तो इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है. ओके, तो यहाँ मैंने दोनों सिचुएशंस आपके सामने रख दी. अब मैं ग्राफिकली आपके सामने इनको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें एक ही ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करना है. तो ध्यान से देखिएगा. ओके, वी हैव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन, एक्स डैश मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई डैश इज नेगेटिव वाई एक्सिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन पर जाइएगा कि x की दोनों टेबल्स में जो वैल्यू है 9 तक जा रही है उस हिसाब से हमें यहाँ पर गैप लेना है एक एक यूनिट का स्पेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको प्रॉपर ग्राफ मिलने वाला है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. सेकेंड वन, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं तो मैं चाहता तो सिंपल ये ग्राफ ले सकता था, बट हमें प्रॉपरली इस तरह से ही ग्राफ प्लॉट करना होता है. सो राइट नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, I'm proceeding 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, and the next one is we have y is particular 7. So 1 2 3 4 5 6 and again it's a proceed further, that is 7. And below x-axis -1 and this is -2, -3, -4, -1, हालांकि इनका यूज नहीं है बट आप इसको दिखा सकते हैं. Then so right now what we have the first table in which we have to draw the solution of it, because these are the solution of particular this equation. So first of all we have 2 7. So what is 2 7? 1 2 3 4 5 6 and this is 7. So 2 7 is, look at this is 2 7. Okay, 9th class में भी ड्रॉ किया है ना आपने. सेकेंड वन दैट इज 4 4 4 4 4 4. Okay, third one is 6 1 6 1. So what we get particular this straight line. And just write down the solutions too. This one is a 2 6 7, this one is 4 4 and this one is 6 1. मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि जो सॉल्यूशन है ये उस लाइन के पॉइंट्स होते हैं, है ना. तो ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए तीनों उसी पॉइंट्स पर हो गए. डोंट वरी. नेक्स्ट वन वी हैव द सेम सिचुएशन 3 6. तो आपको यह भी याद रखना है कि ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन का बना है इसका तो हाथ मेंशन भी कर सकते हो साइड में एरो लगाकर. इट इज रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन 3x + 2y is equal to 20. Okay. Second one 3 6 3 6 3 6. Third one 6 2 6 2 6 2. This one. Next one 9 - 2 9 - 2. Yeah. So what we have the situation over there 6 2. Okay, 6 2. So this one is there. तो आपको दिख रहा है ग्राफ थोड़ा सा 5 सॉरी एक्सिस 3 6 ना, एक्सिस 3 6 over there, this one. Okay, 3 6. So what we have 3 6 over there, just approximate is there and just we have this one is another solution. तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, this situation इस तरीके से. दिस इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा रफ बन रहा है, आप प्रॉपरली बनाओगे
तो यू विल चेक आउट, क्रॉस चेक आउट कि हाँ ये ऐसा ही ग्राफ बन रहा है। तो आप देख क्या रहे हो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो कि दिस ग्राफ से इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सिचुएशन क्या रहने वाली है कुछ नहीं मालूम, बट सिचुएशन ये रहने वाली है कि ग्राफ यहाँ पर हमें पता चला एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बट व्हाई आई वांट टू से समथिंग राइट नाउ, इसने हमें बोला था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, कर दिया। इसने हमें बोला ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो भी हमने कर दिया। और सॉल्यूशन लिख देना यार इसका भी, क्या है ये 6 2 एक्सिस 6 and 2, ओके 6 and 2, this one is 3 6 and next one 9 minus 2 9 minus 2, ओके लिख दिया। ग्राफिकली आप क्लियर कर सकते हैं इसको, डोंट पैनिक अबाउट इट। मेरी थोड़ी स्केच खराब हुई यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से ही ग्राफ प्लॉट करना है, प्रॉपर ग्राफ पे देखना, अच्छे से क्लियर ग्राफ बनेगा। तो व्हाट आई वांट टू से राइट नाउ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा कि इस सिचुएशन में ग्राफ की क्या हालत हुई है। हालत मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको बोला था, जब एक ही ग्राफ में आप एक ही ग्राफ पेज पर जब आप दो लाइंस की इक्वेशंस को बनाओगे, दो लाइंस की इक्वेशंस के ग्राफ को प्लॉट करोगे, तो भैया सिचुएशन क्या रहने वाली है। फर्स्ट वन दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, सेकंड वन दे कैन पैरेलल टू ईच अदर, थर्ड वन they are coincides to each other, okay, they will coincide to each other, okay. So this is the presentation of the two linear equations in one graph। बात हो रही है सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब जानते हो, अरे भाई सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब ये ग्राफ कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक बार बताइए तीन सिचुएशन में मुझे ये बताइए कि इंटरसेक्टिंग कंडीशंस सबसे पहले आएगी, मतलब कुछ भी आ सकती है। मतलब 3 सिचुएशंस में सॉल्यूशंस आप कैसे समझते हो यार ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब ये होता है भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो पहली सिचुएशन जो मैं लेकर चल रहा था इंटरसेक्टिंग वाली, तो उसमें आपने देखा कि अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो जो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे ना यार, वो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द बोथ, दैट इज द कॉमन सॉल्यूशन फॉर द बोथ इक्वेशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड वी हैव द पैरेलल कंडीशन। तो भैया उनमें तो कोई इंटरसेक्ट करेगा भी नहीं यार, ये अपने रास्ते, तो इसमें क्या कहीं इंटरसेक्ट पॉइंटिंग आया क्या? देयर इज नो सॉल्यूशन राइट नाउ भाई, सॉल्यूशन ही नहीं निकलने वाला। ये सीधा अपना निकल जाएगा, ये सीधा अपना निकल जाएगा। क्या मतलब दोनों को अपने से खुद से कोई मतलब नहीं। तो पैरेलल सिचुएशन क्या कह रही है, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली कुछ नहीं मिलने वाला यार, कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलने वाली एक्स और वाई की जो इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। नाराज होकर दोनों वापस अपने रास्ते, ठीक। थर्ड कोइंसाइड्स, या तो मिलनी नहीं थी यार, एक मिल गई बहुत अच्छी बात है। कोइंसाइड्स ने क्या किया, ले लो जितने सॉल्यूशन लेने हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई कॉमन पता चल रहा है, कौन सा कॉमन है, कहीं पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने पॉइंट कॉमन है? आपको में कोई कॉमन सॉल्यूशन पता चल जाए, अरे यार इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन। जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ गई तो सिचुएशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई देख लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो मन में आए ले लो, जो मन में आए ले लो। मतलब हाँ यार, जब आप ग्राफिकली दोनों को रिप्रेजेंट करोगे, कोइंसाइड्स करेंगे, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कहीं भी ड्रॉ करना, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन, उस सॉल्यूशन को ले लेना। और ये हर बार होगा, हर बार किसके लिए, क्योंकि वह इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कहीं भी पॉइंट लोगे ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है दोनों में, कहीं भी पॉइंट्स लोगे ना उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के वो सॉल्यूशन होंगे। बट यार इनफाइनाइट, दे आर नॉट यूनिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको क्या बात कर रहा हूँ? ओके, डोंट वरी, अच्छे से करना भाई, इसको परेशान नहीं होना है। क्लियर है? तो देखा आपने बच्चों, मैंने आपको कैसे ग्राफिकली बताया। हाँ, अभी थोड़ा सा इसके बारे में और बताना बाकी है कि ये तो हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट अगर बात करूँ कि यार बिना ग्राफ बताए ये सिचुएशन पता चल सकती है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। बिना ग्राफ बताए ये पता चल सकता है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसाइड्स करेंगे। बिल्कुल बताया जा सकता है। ऐसा कौन सा जादू हुआ भाई, कि जादू हो चुका है।
बस आपके आगे रिप्रेजेंट करने की देर है। तो देखिए, लेट्स हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी कि अभी अभी हम बात कर रहे थे कि बिना ग्राफ को प्लॉट किए हम कैसे उसका ग्राफिकली स्ट्रक्चर बता सकते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। और एक चीज़ और है कि वो कंसिस्टेंसी सॉल्यूशंस देंगे या इनकंसिस्टेंस, ठीक है। वो जो सिचुएशन है वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। कौन सी सिचुएशन? वो दोनों पेयर, जो दोनों इक्वेशंस जो आपको दी जाएंगी, दैट इज कंबाइंड इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, सो व्हाट वी हैव, हालांकि वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस को लेकर ही है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है। सो बट वी हैव द टू इक्वेशंस राइट नाउ, a1x plus b1y plus c1 equal to 0। ओके, जस्ट रिमेंबर इट कि a1 b1 c1 क्या है। फर्स्ट इक्वेशन में ऑलवेज रिमेंबर we have the two equations are there. The first equation the coefficients are a1 b1 c1. a1 is always from coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is a constant. And just remember that कि आपका राइट साइड में कांस्टेंट जीरो होना चाहिए, मतलब राइट साइड में सिचुएशन जीरो होनी चाहिए। तो आप कांस्टेंट भी हो तो लेफ्ट में ले आना है यार, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर देना बस, वहाँ पर c1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर a2 b2 c2 क्या है? a2 b2 c2 आर द कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, याद है ये, जैसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में बताया था ना, ऐसे ABC याद रखना है। ऐसे ही आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में याद रखना है कि a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा, उसके बाद हमारी जो पहली सिचुएशन है वो क्या है, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है उनके रेशोज। मतलब a1 अपॉन a2 देख रहे हो आप, a1 पहली लाइन के x के कोफिशिएंट का रेशियो था, a2 दूसरी लाइन के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का कोफिशिएंट था, तो उनका रेशियो निकालना है a1 अपॉन a2। a1 कौन? पहली लाइन के x का कोफिशिएंट, और a2 कौन? दूसरी लाइन के x का कोफिशिएंट। तो यानी कि ये तो कंडीशन साफ हो गई कि दोनों के x के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है, बिल्कुल सही। ऐसे सेम सिचुएशन दोनों के y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है, और ऐसे ही थर्ड सिचुएशन दोनों के कांस्टेंट्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आ रहा है? रेशियोज फाइंड आउट करने के बाद उनको कंपेयर करना है। सर कैसे कंपेयर करते हैं? बेटा कंपेयर करने का मतलब होता है जस्ट वी हैव टू चेक आउट वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो वहाँ पर 3 पॉसिबल सॉल्यूशन हैं कंपेयर करने की, और वो मिलेंगे भी आपको, ध्यान से करना। पहली सिचुएशन क्या है वो देखिए। फर्स्ट सिचुएशन है कि a1 अपॉन a2, अगर b1 अपॉन b2 जो रेशियो आपने फाइंड आउट किया ना, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा? उनका ग्राफ बनेगा the lines are intersecting, वो लाइन इंटरसेक्ट करें, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी दोनों। सॉल्यूशन कैसा होगा वहाँ पर? यूनिक सॉल्यूशन। तो आप समझ ही गए होंगे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कि सिर्फ आपको x और y की एक ही वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। सिंगल वैल्यू मिलेगी ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिक। ग्राफिकली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यार, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन। And consistent, the situation represent the consistent solution. Next, क्या पता a1 और b1 और b2 का रेशियो इक्वल आ जाए, बट थर्ड है ना c1 अपॉन c2 इसके इक्वल ना आए, तो उस केस में ग्राफिकली लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। और वहाँ पर जब पैरेलल लाइंस हैं तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हुआ, कुछ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो दे आर द नो सॉल्यूशन एंड दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट इनकंसिस्टेंसी। ओके, थर्ड वन, दी सिचुएशंस की तीनों रेशियो इक्वल आ गए, इन दैट केस लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट समझ गए? कोइंसाइड्स करेंगे, कोइंसाइड्स, एंड देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट द कंसिस्टेंस। ओके, कंसिस्टेंट। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि कैसे ग्राफ, बिना ग्राफ प्लॉट किए आप बता सकते हो यार कि हाँ इनकी सिचुएशन क्या होने वाली है। तो चलो, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने तो ये तो देख लिया कि इंटरसेक्ट कर रहा है, देखते हैं क्या वो यहाँ मैच कर रहा है। क्या था पहली सिचुएशन में, आपको याद हो तो एग्जाम्पल ही देख लीजिए। उसमें था 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, और दूसरा था 4x प्लस 3y इक्वल टू 30 था ना। तो चलेगा 20 को इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 3y
-20 इक्वल टू 0 एंड दूसरा 4x प्लस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट a1 अपॉन a2। सबसे पहले a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करते हैं। a1 कौन, फर्स्ट लाइन में x का कोफिशिएंट, a1 कौन है यहाँ पे 2 और a2 कौन है 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 अपॉन 2। ठीक है 4 अपॉन 3 था क्या यार, क्या था वहाँ पे 3, पहले 2 पेंसिल्स था आई थिंक, हाँ सॉरी 3x और यहाँ था 2y, 3x और इधर था 2y, तो वहाँ क्या हुआ देख लेते हैं 3 अपॉन 4, सॉरी फॉर दैट। ठीक है यहाँ पर क्या हुआ 3 अपॉन 4। फिर b1 अपॉन b2 फाइंड आउट कीजिए। b1 अपॉन b2 में क्या था, यहाँ b1 कौन है, फर्स्ट लाइन के y का कोफिशिएंट, b2 कौन है, सेकंड लाइन के y का कोफिशिएंट 2 अपॉन 3। जस्ट फाइंड आउट c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -30, ओके दैट इज अगेन 2 अपॉन 3। पर सिचुएशन देखो ना, अब आपके पास क्या आया, फर्स्ट टू सिचुएशंस को कंपेयर करो, व्हाट वी गेट a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। So what is the graphically representation of this equation? These lines are intersecting। तो इसका मतलब ये सिचुएशन उसी को तो रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ये ग्राफिकली देख लीजिए आप, कैसे बिना ग्राफ प्लॉट किए आप उनके रिप्रेजेंटेशंस, उनके सॉल्यूशंस और उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आपको यही मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहले आपको किसी भी सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। सो डू प्रैक्टिस फॉर दिस, वी विल जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट ओके इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो आप भी कुछ ट्राई करते रहिएगा, एग्जांपल जैसे मैंने लिया ऐसे ही आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपनी दोबारा। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो शेयर जरूर कीजिएगा। बट इस सॉल्यूशंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, ये आपने आज देखा। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 यही कुछ कहती है, जिसके क्वेश्चंस मैं कल नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से तरीके से पढ़ना है, समझना है, इन सॉल्यूशंस को लर्न करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।